गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज जो है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि 4 मई को आपको अगली सुनवाई का डेट रखा गया है। तो हम यहाँ पर अपडेट करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में आज क्या हुआ, उसके बारे में हम लोग बताएंगे। और आप थंबनेल में देख भी रहे होंगे कि मैंने क्लियर कट मैंने लिखा है थंबनेल में कि जुलाई बाद आएगा नोटिफिकेशन, यानी कि जो नोटिफिकेशन आने वाली थी 21 मई से, जो वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन आने वाली थी और जिसका जो फॉर्म अप्लाई करने के लिए जो 22 मई का जो डेट रखा गया था, अब आप उसको कुछ दिनों के लिए भूल जाइए, क्योंकि आपको पता है कि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा के रखा है। यानी कि 4 मई से लेके 22 मई के बीच में मैं जो सोचा था कि अगर स्टे हट जाता है तो विज्ञापन देखने को मिल जाएगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी विज्ञापन में काफी लेट होने वाली है। आप थंबनेल से क्लियर समझ चुके होंगे कि जुलाई के बाद ही अब नोटिफिकेशन आएगा, यानी कि कोर्ट का जो अगला डेट है अब जुलाई जा चुका है, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। इसके अलावे हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक की लड़ाई। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 4 साल से जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में कोर्ट टू कोर्ट मूव कर रहे हैं। कहने का मतलब है, पहले पूरी लड़ाई पटना हाई कोर्ट में चली, अब ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट चले गई है और सुप्रीम कोर्ट में स्टे लगने के कारण ये बहाली अब रुक गई है। जब तक स्टे हटेगा नहीं, बहाली का नोटिफिकेशन नहीं आने वाला। तीसरा चीज, क्यों स्टूडेंट्स के लाइफ के साथ सरकार खेल रही है, पता नहीं अब कितने साल तक और इंतजार करना पड़ेगा। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि पिछले 4 साल से फरवरी 2019 से सभी छात्र जेई की बहाली जो इंतजार कर रहे थे या जो वैकेंसी आई उसके ज्वाइनिंग का इंतजार करते रह गए। कहने का मतलब ये है कि जो लड़ाई आपको शुरू हुई थी वो अब लास्ट दरबार यानी सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। तो यहाँ हम पूरा डिस्कस करके आपको बताएंगे कि मैं ये चीज क्यों बोल रहा हूँ कि पटना हाई कोर्ट टू सुप्रीम कोर्ट, और साथ में अब स्टूडेंट्स के साथ क्या होगा, इन सभी टॉपिक्स पे इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे। सबसे पहले तो ये अपडेट कर दूं कि अब आपको कुछ दिन इंतजार करना पड़ेगा। आप क्लियर कट देख लीजिए, यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है आज सुप्रीम कोर्ट में बहस थी। आपको पता होगा कि जो बहस थी वो 24/4/2023 से इसको फॉरवर्ड किया गया था। 24/4/2023 से फॉरवर्ड हुआ था 4 मई 2023 के लिए। बट अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि 24 तारीख को स्टे क्यों लगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज बता दूं कि पहली जो बहस हुई थी वो आपको 17 अप्रैल को हुई थी, और 17 अप्रैल को जो बहस हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, उस बहस में सरकार को काउंटर देने के लिए बोला गया था कि आपने बहाली को क्यों रद्द किया, इसके बारे में आप काउंटर दीजिए गवर्नमेंट को। यानी कि सरकार 17 तारीख से जो 24 तारीख का इनको टाइम दिया गया था काउंटर करने के लिए, इन्होंने समय रहते काउंटर नहीं किया और इस कारण से स्टे लग गया। अब स्टे लगने के बाद सरकार शुरू में टाइम मांगी थी कि मुझे 1 महीना का टाइम दिया जाए, यानी कि काउंटर देने के लिए सरकार ने 1 मंथ का टाइम मांगा था। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 10 दिनों का मोहलत देकर डेट 4 मई को शिफ्ट किया था। बट 4 मई आज 4 मई था, लेकिन कल ही यानी कि 3 मई को सरकार ने 3 मई तक सरकार ने काउंटर नहीं दिया और इस कारण से 4 मई को कोई बहस नहीं हुई और ये डेट डायरेक्ट आपको बढ़ाकर 3 जुलाई कर दिया गया। अब ये अगली जो सुनवाई होगी वो 3 जुलाई 2023 को होगी। आप सोच रहे होंगे कि इतना लंबा गैप कैसे मिला, तो मैं आपको बता दूं कहीं ना कहीं इसमें सरकार भी इन्वॉल्व है। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब उनको काउंटर 17 तारीख को बोला गया काउंटर देने के लिए, उन्होंने नहीं दिया तो 24 को स्टे लगा।
फिर उनको 10 दिन का टाइम मिला कि 4 तारीख को काउंटर दीजिए, लेकिन उन्होंने 4 तारीख को भी काउंटर नहीं दिया। अब आपको भी पता है कि इसके बाद लगभग 45 दिन तक जो है सुप्रीम कोर्ट बंद रहेगी। अब सरकार को इस 45 दिन 1.5 महीने जो बंद रहेगी, इस कारण से सरकार को अब समय मिल गया। अब डायरेक्ट इन सुप्रीम कोर्ट 3 जुलाई को खुलेगी और 3 जुलाई का डेट दे दिया गया। यानी सरकार के पास अब पूरा मई पूरा जून का टाइम सरकार को मिल चुका है। मैं बोल सकता हूं कि सरकार को लगभग 45 से 55 दिनों का गवर्नमेंट को टाइम मिल चुका है, और वो भी काउंटर देने के लिए। इतना लंबा टाइम मिला है सरकार को। अब इस कारण से जो बहाली आने वाली थी आपको 22 मई से, वो अब नहीं आएगी। ये बात क्लियर कट आप रख लीजिए। कोई भी यूट्यूबर्स बोल रहे हैं, मैं आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, जब तक स्टे नहीं हटेगा तब तक बहाली नहीं आ सकती है। तो यहां से डिस्कशन क्लियर हो चुका है कि अब अगली सुनवाई 3 जुलाई तक होगी, यानी कि 3 जुलाई तक अब कुछ होने वाला नहीं है। अब जब भी होगा तो जुलाई के बाद ही नया विज्ञापन जारी किया जाएगा, या पुराना विज्ञापन ही रहेगा। ये भी मैं अभी क्लियरली नहीं बोल सकता हूं कि न्यू विज्ञापन आ जाएगी। सरकार कोशिश कर रही है नया विज्ञापन निकालने का, क्योंकि उसने नियमावली में संशोधन किया है। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट में जंग चल रही है, किसी के भी फेवर में आ सकता है, क्योंकि ये कोर्ट कचहरी का सवाल है। हो सकता है कि पिछला जो विज्ञापन जो 17 नियमावली के अंतर्गत था वही कंटिन्यू रह सकता है, या नया विज्ञापन भी निकाला जा सकता है। तो ये अब सर्वोपरि सुप्रीम कोर्ट के पास है। वहां पर आपको जो सेलेक्टेड स्टूडेंट है वो भी पहुंचे हुए हैं, नॉट सेलेक्टेड स्टूडेंट भी सुनने में आ रहा है वो भी पहुंच गए हैं, और साथ में जिसके कारण बहाली रद्द हुई थी, यानी नियमावली में जो संशोधन यूजीसी के कारण हुआ था, उनके भी कुछ छात्र वहां पहुंच गए हैं। ऑलरेडी आयोग और सरकार तो पहुंची हुई है। मतलब जो काम पटना हाई कोर्ट में था वो पूरा का पूरा काम सुप्रीम कोर्ट चला गया है। अब ये चीज है कि ये पिछला 4 साल से, अगर जुलाई तक का वक्त हम ले लेते हैं, दैट मीन 4.5 साल का वक्त स्टूडेंट्स का बर्बाद हो चुका है। इसमें कहीं से कोई संदेह नहीं है। अगर उसी बहाली को क्लियर भी किया गया तो भी आप कम से कम 5 साल लग जाएगा। 4.5 से 5 साल। अगर नया विज्ञापन निकाला गया तो भी 4.5 से 5 साल कम से कम वक्त लग गया जेई के बहाली में। तो आप खुद सोच सकते हैं कि सरकार चाह रही है या नहीं चाह रही है, क्योंकि इतना लंबा पीरियड किसी एक वैकेंसी के लिए बहुत बड़ी बात होती है। किसी स्टूडेंट्स के लिए 5 साल 4.5 साल लाइफ का, ठीक है, आप ओवरऑल जोड़ सकते हैं कि स्टूडेंट्स अपने पूरी लाइफ का लगभग 8 से 10% टाइम सिर्फ और सिर्फ एक वैकेंसी में दे चुके हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स के लाइफ के साथ सरकार 100% खेल रही है, क्योंकि पूरी लाइफ का 8 से 10% जो एज है वो स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ एक बहाली में दे चुके हैं। उसी बहाली को कोर्ट कचहरी में इधर से उधर करते हुए सभी स्टूडेंट्स परेशान हैं। अब है कि पता नहीं अब कितने साल लगेगा, ये तो सही वाकई में किसी को नहीं पता है कि बहाली, क्योंकि 4.5 साल देखते देखते 4.5 साल हो गया। हो सकता है ये आने वाले समय में और लंबा हो जाए। अब मैं आपको एक चीज और अपडेट कर दूं, बिहार एलआरसी का। एलआरसी का आप फॉर्म जल्द से जल्द भर लीजिए, क्योंकि इसका एग्जाम भी बहुत जल्द होने की उम्मीद है। लेकिन मैं आपको एक चीज और मैं बता दूं कि बिहार में सभी वैकेंसी, जितनी भी वैकेंसी होती है, खासकर टेक्निकल वैकेंसी, समय पे आती है, लेकिन वो समय पर क्लियर नहीं होती है। पिछली बार 19 में भी जो एलआरसी की वैकेंसी आई थी, उसमें भी 1 से 1.5 साल तक कोर्ट कचहरी का दरवाजा चलता रहा, पटना हाई कोर्ट में ये केस वो केस, ठीक है। तो ये चीज बोल देना कि कोई वैकेंसी अगर आ गई है तो वो तुरंत क्लियर हो जाएगी, ऐसा मैं कभी भी नहीं बोल सकता हूं, क्योंकि ये बिहार है और वो भी टेक्निकल वैकेंसीज है। क्योंकि यहाँ जब भी कोई नोटिफिकेशन आती है, एक छात्र खुश होते हैं तो दूसरे छात्र नाखुश होते हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन ही इस तरीके से बनाया जाता है कि एक छात्र को ऐसा लगता है कि ये मेरे फेवर का चीज है, तो दूसरे छात्र को लगता है कि ये मेरे फेवर का चीज नहीं है, और इस तरीके से जंग जो है वो लास्टली हाई कोर्ट में चले जाती है। आप टेक्निकल की जितनी भी वैकेंसी देख रहे हैं पिछले 4 से 5 साल में, आप देख सकते हैं 2018 में जो बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड की वैकेंसी आई थी, उसमें भी सेम वही हुआ। 1.5 साल 2 साल तक कोर्ट कचहरी चलता रहा, और लास्टली डिप्लोमा होल्डर्स की जीत हुई और बीटेक होल्डर्स बाहर हुए, और इस तरीके से बहाली कंप्लीट हुई। उसके बाद आई पीएचडी की बहाली, यूडीएसडी की बहाली और एलआरसी की बहाली।
पीएचडी यूडीएचडी तो ऑलरेडी कैंसिल हो गया यूजीसी के कारण, ये बात आपको पता होगा और इसके बारे में मैं आपको पिछले वीडियो में भी बता चुका हूं। साथ में आप एलआरसी की वैकेंसी क्लियर हुई, लेकिन उसमें भी केस था, उसमें कुछ समय लगा, लगभग 1 साल के आसपास लगा समय वो काउंसलिंग होने के बाद, उसके बाद जाके वो फाइनल हो गया। बिहार तकनीकी का कहानी तो आप पिछले 4 साल से देख ही रहे हैं कि कब कब केस हुआ है, किस रूप में केस हुआ है और लास्टली विज्ञापन को रद्द कर दिया गया। तो हम ये चीज नहीं बोल सकते हैं किसी भी कीमत पे कि जो वैकेंसी टेक्निकल वैकेंसी बिहार में आ गई, वो वैकेंसी जब तक आप ज्वाइन ना कर ले तब तक वैकेंसी पे कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि हर एक वैकेंसी का दो ही रूप होता है, एक रूप से एक छात्र खुश तो दूसरे छात्र नाखुश, और इस तरीके से ये जंग शुरू हो जाती है। बार बार हर एक वैकेंसी में शुरू से देखने को मिल रहा है। मैं आपको एक चीज और बता दूं कि बहुत सारे चैनल्स जो होते हैं वो पार्शियलिटी करते हैं। मैं आपको क्लियर कट बता दूं, कुछ चैनल्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने अनुसार वीडियोस बनाते हैं। मैं आपको बता देता हूं, कोचिंग डिटेल एक ऐसा चैनल है जो हर एक स्टूडेंट्स को लेके चलता है, चाहे वो संविदा वाले स्टूडेंट्स हो यानी कि सेलेक्टेड स्टूडेंट, उनका भी व्यू मैं दिखाता हूं, चाहे एसबीटी के छात्र हैं उनका भी व्यू मैं दिखाता हूं, और यूजीसी के छात्र हैं उनका भी मैं दिखाता हूं। मैं इस चैनल के माध्यम से हर एक चीज को, हर एक पॉइंट को अच्छे से डिटेल से रखते हुए मैं बताता हूं कि कहां पर सरकार की कमी है। लेकिन बहुत सारे चैनल से वो डायरेक्ट बताना चाहते हैं कि ऐसा ही होना चाहिए। तो मैं आपको ये चीज क्लियरली बता दूं कि इसी चक्कर में हर एक बहाली फंस रही है, चाहे वो जैसे भी हो। अब आप एग्जाम का प्रिपरेशन भी करते रहिए, क्योंकि एलआरसी का एग्जाम बहुत जल्द उम्मीद है कि होने वाली है। इस कारण से आप अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए। इंडियन रेलवे जेई की भी वैकेंसी बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी। एग्जाम कब होगा रेलवे का वो क्लियर नहीं है, लेकिन नोटिफिकेशन रेलवे के लिए भी लगभग 12,000 पदों पर बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।